अच्छा ये बताइए कि ये कितना पुराना है? 400 साल से पुराना है 400 साल। जी। अच्छा, जोहरा खातून का ही मौजा था। मौजा था। हाँ, अच्छा। मुसलमानी राज था हाँ। तो उनसे मांगा गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं द आफ्ताब पॉलिटिकल गाइड। दोस्तों आज हम मौजूद हैं बुधौली में और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना ये इमारत कह सकते हैं। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि दिखाइए ये पूरा आप देखिए। सबसे पहले आप जब आइएगा तो यहाँ पे बड़ा ऐसा गेट मिलेगा और उसके बाद हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे भी। लोग इसे बामन कोठरी और 53 द्वार के नाम से जानते हैं। और अंदर आइए और यहाँ पे देखिए, जब आप अंदर आइएगा तो एक गेट मिलता है। हम अंदर जा कर के दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये क्रॉसिंग सीढ़ी है, बड़ा छोटा रास्ता भी है। आप जब अंदर आइएगा, देखिए आप जब अंदर आइएगा तो ये क्रॉसिंग सीढ़ी चढ़ते ही जाइएगा। और यहाँ पे देखिए टूटा हुआ भी है भाई, बहुत डेंजर है, थोड़ा सा डेंजर रास्ता है, लेकिन आप लोगों के लिए हम पूरा दिखाएंगे। देखिए ये ऊपर का नज़ारा है और यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए आप, और ये बहुत ही पुराना प्राचीन चीज़ है और यहाँ पे प्राचीन इमारत कह सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए गेट है, गेट पे चढ़ने की जगह बनी हुई है। और इधर भी दिखा दीजिए, यहाँ पास देखिए ये गेट है, यहाँ से बहुत अच्छी हवाएं चल रही है। और नीचे जा करके हम इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश भी करेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कब से ये आखिर कब से बना हुआ और कितनी पुरानी ये इमारत है। और यहाँ पे मुझे एक स्थानीय लोग मिले हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश जी, ये कितना पुराना आपको लगता है? कब से आप देख रहे हैं? जब से हम होश संभाले जब से देख रहे हैं सर से, और हमारे पूर्वजों भी देखे हैं। इससे करीब कम भी कम 200 साल से कम नहीं होता होगा। 200 साल जी। यहाँ पे क्या लगता है आपको, पहले कौन रहते थे इसमें? यहाँ पहले महंत रहते थे। महंत रहते थे जी, यहाँ महंत ही राज था और वही चल रहा है अभी भी। अच्छा, कहा जाता है कि उसी के नाम पर बुधौली का नाम रखा गया है। जी, नहीं बुधौली ऐसा नहीं, यहाँ से लोग बताते हैं कि इस गांव से महात्मा बुद्ध मतलब क्रॉस किए थे, इसलिए इसका नाम मतलब बुधौली पड़ा। बुद्ध, महात्मा बुद्ध यहाँ से क्रॉस किए थे, है ना? तो देखिए स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से हम होश संभाले तब से इसे देख रहे हैं। दोस्तों जैसे ही आप गेट से एंट्री करिएगा उसके बाद आप देखिए ये बड़ी सी महल, बड़ी सी इमारत आप देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है। और इसे लोग बामन कोठरी 53 द्वार के नाम से जानते थे। पहले लोग, यहाँ के ग्रामीण लोग ने बताया है कि यहाँ पे पहले महंत रहा करते थे और इस रास्ते से ही महात्मा गौतम बुद्ध की यहाँ से गुजरे थे और उसी के बाद ये महल बना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ पे महंत जी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और वही बताएंगे कि ये महल कितनी पुरानी है, कब से ऐसी बनी हुई है। और इसे लोग दूर दूर से भी देखने के लिए आ रहे हैं और ये नवादा ज़िला का एक गौरव है जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। हम महंत जी से बातचीत करेंगे और वही बताएंगे सच्चाई और हकीकत कि ये कितनी साल पुरानी है। यहाँ पे महंत जी मौजूद है। हमारा नाम साधु शरण सिंह। साधु शरण सिंह, बुधौली। बैठे हैं बस? हाँ बैठिए। चाचा ये बताइए कि ये कितना पुराना है? 400 साल से पुराना है 400 साल। जी। देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे भी पहले, अंग्रेज का ज़माना का। हाँ है ना? हाँ। अच्छा चाचा, ये मतलब कि पहले क्या हुआ करता था इसमें? कुछ नहीं, प्रति कदीम था ये जंगल झाड़। जंगल झाड़ था? हाँ। अच्छा। अखाड़ा से सकसोहरा से 2 महात्मा पहुँचे। अच्छा, समझे ना? हाँ। गणपतपुरी जी, अयोध्यापुरी जी। अच्छा। चूटागढ़ी। अच्छा, जोहरा खातून का ही मौजा था। मौजा था? हाँ। अच्छा। मुसलमानी राज था। हाँ। तो उनसे मांगा गया अच्छा। कि हमको 52 बीघा जमीन चाहिए। ये पूरा कितना 52 बीघा में बना हुआ है? सुनिएगा तबे न। अच्छा। बनाने आओ मौजा था जी। हाँ। 52 बीघा जमीन मांगा गया
कि 52 बीघा ज़मीन हमको चाहिए, ठकुरबानी बनावेंगे, तालाब बनावेंगे, कुटिया बनावेंगे। तो 52 बीघा ज़मीन का उन्हें हुक्मनामा पहले चलता था, रजिस्ट्री होता था नहीं ना है, नहीं जिम्मेदार थे वो। तो उसी में 52 बीघा ज़मीन की जगह पर 52 मौजा लिखा लिया गया। अच्छा। समझे न? हाँ। जो कि आपका कौआ किल से क्षेत्र से ले आपको चलिए गोला, बड़राजी, रंधवा, सरौनी, कौआ कोल, लालपुर, मधुरापुर, गुआ घोगरा, मन्यातरी, धमनी, बड़की धमनी, छोटकी धमनी, जराइए भंडा जोर, घोराही, करमा, फलना। समझन न? डिगमा, हसीदपुर, जराइए देवधार, डोला, छतरवार, धमौन, रेवार, ये सब मौजा हमारा, जिसका जिम्मेदारी से मौजा आता था। गणपतपुर जी अफीम का खेती करना शुरू की। अफीम का खेती से बेचकर कलकत्ता जाता था अफीम, उससे ला करके पैसा मठ का शिलान्यास की। तो आपने देखे हैं कि चाचा ने कितनी हकीकत और सच्चाई से बताया है, पूरे डिटेल्स के साथ। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के, और चाचा बताए हैं कि लगभग 400 साल पुरानी है। और यहाँ पे ये इस जद्दोजहद की कोशिश में करते करते आज इस मंजिल को आप देख रहे हैं। और देखिए ये कितनी साल पुरानी इमारत है, और एक एक ईंट यहाँ गवाही देती है कि ये बहुत ही पुरानी मंजिला है। और ये लगभग ऊपर हम कोशिश करेंगे कि दिखाइए ऊपर, वहाँ पे किसी की मूर्ति बनी हुई है, मुझे साफ तरह से दिखाई नहीं दे रहा। और यही है वो बामन कोठरी 53 द्वार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ फॉलो भी कर लें। और इस पे अगर इस चैनल को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएँ जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।